अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले की 64 में से 51 नशस्तों के नतायज आ गए। जमीयत उलमाए इस्लाम 17, तहरीक इंसाफ 14, ANP 7, आज़ाद उम्मीदवार 6 नशस्तों पर कामयाब, जबकि मुस्लिम लीग नून 3, जमात इस्लामी 2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1 और तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान ने 1 सीट जीत ली। वफाकी वजीर शिबली फराज ने KPK बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा है कि PTI इसलिए हारी कि PTI का मुकाबला PTI से था। अगर ऐसा न होता तो 14 इजला में कामयाब हो सकते थे। कोरोना वायरस से 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,878 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,91,467 हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का असल बयान हल्फी पेश कर दिया गया। अदालत ने हल्फनामा आइंदा समाअत तक सरबमोहर रखने का फैसला किया है। OIC के वज़राए ख़ारजा के गैर मामूली इजलास के अलामी के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी मुकर्रर करने, इंसानी ट्रस्ट फंड बनाने और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुश्तरका काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि गैस का बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है। अवाम हुकूमत की नाअहली, करप्शन और बद इंतजामी का खमियाजा भुगत रहे हैं। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशी की खबर आ गई। न्यूजीलैंड टीम ने आइंदा साल पाकिस्तान आने का इरादा जाहिर कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने न्यूजीलैंड के चेयरमैन मार्टिन सेडेंटन से मुलाकात में तबादला ख्याल के बाद इन दोनों को हतमी शक्ल दे दी। पेशावर में पुलिस मुकाबले के दौरान कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 3 दहशतगर्द मारे गए। मुल्ज़मान पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग, पोलियो टीमों पर हमलों और भत्ताखोरों समेत दीगर मुकदमात में मतलूब थे। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश वो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल।
सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज, दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले की 64 में से 51 नशस्तों के नताइज आ गए। जमीयत उलमा इस्लाम 17, तहरीक इंसाफ 14, ANP 7, आज़ाद उम्मीदवार 6 नशस्तों पर कामयाब, जबकि मुस्लिम लीग नून 3, जमात इस्लामी 2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1 और तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान ने 1 सीट जीत ली। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग का अमल शुरू किया गया। जिन अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद हुए इनमें पिशावर, नौशहरा, चारसदा, मर्दान, सवाबी, कोहाट, खैबर, मोहम्मद, हंगू और दीगर शामिल हैं। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहा। वफाकी वजीर शिबली फराज ने KPK के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा कि PTI इसलिए हारी क्योंकि PTI का मुकाबला PTI से था। अगर ऐसा न होता तो 14 इजला में कामयाब हो सकते थे। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में कारकुनों को मुतहर्रिक नहीं कर सके, अब अगले इंतखाबात में हिकमत अमली तब्दील करेंगे और पार्टी डिसिप्लिन कायम करेंगे। दूसरी जानिब शौकत यूसुफजई ने महंगाई को शिकस्त की वजह करार दे दिया। उन्होंने कहा कि हमने अच्छे उम्मीदवार खड़े किए थे, वो भी हार गए। इसकी वजह महंगाई बनी है, लेकिन इजी लोड या करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। सूबाई वजीर ने कहा कि गलतियां और खामियां ठीक करने की कोशिश करेंगे। दूसरे मरहले के नताइज पहले से मुख्तलिफ होंगे। कोरोना वायरस से 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,878 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,91,467 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 360 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,44,216, सिंध में 4,79,326, खैबर पख्तूनख्वा में 1,81,011, बलूचिस्तान में 33,558, गिलगित बिल्तिस्तान में 10,429, इस्लामाबाद में 1,08,285, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,642 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बिल्तिस्तान राना शमीम का असल बयान हल्फी पेश कर दिया गया। अदालत ने हल्फनामा आइंदा समाअत तक सरपमुहर रखने का फैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने केस की समाअत की। अदालती मुआविन फैसल सदीकी एडवोकेट ने जवाब अदालत में जमा करा दिया, जबकि राना शमीम के वकील ने कहा कि असल बयान हल्फी अदालत को मौसूल हो चुका है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हमें जो पैकेट मौसूल हुआ वो आपके हवाले करते हैं, आप खुद खोलें। लंदन से आया कोरियर सरपमुहर रखा हुआ है। अदालत को तनकीद से कोई घबराहट नहीं होती। 3 साल बाद दिए जाने वाले बयान हल्फी से अदालत पर संगीन इल्जामात ऐद हुए हैं। वकील ने कहा कि फिर एक नई इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। असल बयान हल्फी हमने सील करके रखा था, अखबार में छापने के लिए नहीं था। मैं इस पर कायम हूँ कि मेरा बयान हल्फी सरबमोहर था। इस पर अदालत ने पूछा कि एक तारीख रख लेते हैं, आप मुतमईन करें अदालत पर संगीन इल्जामात हैं या नहीं। अगर आपने अदालत को मुतमईन किया कि ये तौहीन अदालत नहीं तो केस खत्म कर देंगे। अदालत सहाफी से इसके जराए नहीं पूछ सकती। आपके क्लाइंट ने यह तासर दिया कि हाई कोर्ट कंप्रोमाइज्ड है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि क्या इस कोर्ट के किसी जज पर कोई उंगली उठाई जा सकती है। OIC के वज़राए ख़ारजा के गैर मामूली इजलास के अलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी मुकर्रर करने, इंसानी ट्रस्ट फंड बनाने और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुश्तरका काम करने पर इतफाक़ किया गया है। OIC इजलास में अफगानिस्तान के इंसानी बहरान पर मुश्तरका और इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामाबाद अलामिया मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया गया है। अलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान को कोरोना के तनाज़ुर में वैक्सीन, तिबी इमदाद फराहम की जाएगी। अफगानिस्तान से मुतल्लिक इंसानी ट्रस्ट फंड कायम किया जाएगा। अफगानिस्तान के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम तश्कील दिया जाएगा।
جائے گا۔ افغانستان کے تناظر میں مالیاتی اور بینکنگ چینلز بھی کھولے جائیں گے۔ افغانستان پر نمائندہ خصوصی قائم کیا جائے گا اور OIC اور اقوام متحدہ نظام کے مابین مربوط میکانزم تشکیل دیا جائے گا۔ علامے میں مزید کہا گیا ہے کہ افغانستان کے لیے انسانی اسکولوں ہسپتالوں کے لیے مالی امداد کو پابندیوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ OIC نے ادراک کیا کہ افغانستان کے لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جائیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ گیس کا بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ عوام حکومت کی نااہلی، کرپشن اور بد انتظامی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ایک بیان میں شہباز شریف نے مزید کہا کہ صنعت بھی گیس بحران کی وجہ سے شدید متاثر ہو رہی ہے۔ بدترین حالات کے باوجود حکمرانوں کا رویہ غیر سنجیدہ ہے۔ شہباز شریف نے بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے 33 پیسے فی یونٹ مزید اضافہ کرنے کی درخواست واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بجلی کی قیمت بڑھا کر بھی گردشی قرض کم نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی قیمتیں بڑھانا مسئلے کا حل نہیں، عوام اور معیشت کے مسائل مزید نہ بڑھائے جائیں۔ کرکٹ شائقین کے لیے خوشی کی خبر آ گئی۔ نیوزی لینڈ ٹیم نے آئندہ سال پاکستان آنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کی نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیئرمین سے ملاقاتوں میں تبادلہ خیال کے بعد ان دوروں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم آئندہ سال دسمبر اور جنوری میں 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلنے کے لیے پاکستان آئے گی۔ مہمان ٹیم اپریل 2023 میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کا دورہ کرے گی اور پاکستان سے 10 وائٹ بالز میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے پہلے دورہ پاکستان میں شامل 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز بالترتیب ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ اور ICC مینز کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہوں گے۔ دوسرے دورے میں مہمان ٹیم کو 5 ون ڈے اور 5 T20 انٹرنیشنل میچ کھیلنے ہوں گے۔ پشاور میں پولیس مقابلے کے دوران کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ملزمان پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ، پولیو ٹیموں پر حملوں اور بھتہ خوری سمیت دیگر مقدمات میں مطلوب تھے۔ پولیس کے مطابق پشاور کے شہری علاقے فقیر آباد میں خفیہ اطلاع پر ناکہ بندی کی گئی، جس کے دوران مسلح افراد کو روکنے کی کوشش کی گئی، تاہم ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں 3 مسلح افراد مارے گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزمان کا تعلق کالعدم تنظیم داعش سے ہے۔ ملزمان پشاور میں حکیم سنتام سنگھ سمیت پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ، پولیو ٹیموں پر حملوں اور بھتہ خوری میں بھی ملوث تھے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزمان داعش کے کمانڈر تھے۔ CB شہر اور مضافات کے علاقوں میں SDO کیسکو CB سردار اصغر خان موسیٰ خیل کی قیادت میں کیسکو نے ریکوری مہم کا آغاز کر دیا۔ نااہلگان کے خلاف آپریشن کے پہلے روز 6 زرعی ٹیوب کے ٹرانسفارمر اتار کر انہیں قبضے میں لے لیے، جبکہ سینکڑوں کنیکشن کاٹ دیے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں CB سے ہمارے نمائندے رئیس علی کی اس رپورٹ میں۔ چیف ایگزیکٹو بلوچستان چودھری محمد عارف، ڈائریکٹر آپریشن شوکت علی جوگزئی، SC کیسکو CB محمد ہاشم جوگزئی اور XCN کیسکو سید آصف شاہ کے احکامات کی روشنی میں CB شہر کے مختلف علاقوں میں سب ڈویژنل آفیسر کیسکو CB سردار اصغر خان موسیٰ خیل کی قیادت میں کیسکو نے ریکوری مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ناد دہندگان کے خلاف آپریشن کے پہلے روز 6 زرعی ٹیوب ویل کے ٹرانسفارمر اتار کر اپنے قبضے میں لے لیے، جبکہ سینکڑوں کنیکشن منقطع کر دیے۔ سب ڈویژن آفس کیسکو CB سردار اصغر موسیٰ خیل نے کہا کہ ماہ دسمبر کے وصولی کے ہدف سے زیادہ یقینی بنایا جائے گا۔ کیسکو ناد دہندگان اپنے ذمہ واجب الادا بقایا جات فوری طور پر ادا کریں۔ بجلی چوری اور کنڈا کلچر کے خاتمہ کو ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ نادہندہ ٹیوب ویلز سمیت گھریلو کنیکشن منقطع کیے گئے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اس موقع پر لائن سپرنٹینڈنٹ محمد اسحاق بنگلزئی، غلام حسین ارائیں، عیسیٰ خان سلاچی، طارق بگٹی، میر وائس لونی، شاہد امان گشکوری، سلطان ابڑو و دیگر بھی موجود تھے۔ مزید سب ڈویژنل آفیسر سردار اصغر موسیٰ خیل کا کہنا تھا کہ ماہ دسمبر میں وصولی کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ماہ دسمبر میں بھی وصولی کے اہداف کو صارفین کے تعاون سے یقینی بنایا جائے گا۔ سعودی عرب میں دبنگ ریلیٹڈ سلمان خان کے ایونٹ کے کامیابی پر سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی مشیر نوشین وسیم کی جانب سے تمام انفلوئنسرز اور میڈیا ٹیم کو ایک شاندار عشایہ دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ثنا شعیب سے۔ دبنگ ریلوڈڈ سلمان خان کے ایونٹ کی کامیابی پر سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی مشیرہ نوشین وسیم کی جانب سے تمام انفلوئنسرز اور میڈیا ٹیم کو ایک شاندار عشایہ دیا۔ سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی مشیرہ نوشین وسیم نے فارم ہاؤس میں شاندار دعوت کا انتظام کیا۔ نوشین وسیم کا کہنا تھا کہ کوئی بھی کام بنا ٹیم ورک کے کامیاب نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے پوری ٹیم نے ان کا ساتھ دیا، جس کے لیے نوشین وسیم نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر تمام دبنگ سپورٹرز ٹیم کا۔ اور بہت بہت شکریہ آج آپ لوگوں کے آنے کا، اور دبنگ کے دوران جتنی آپ لوگوں نے میری مدد کی اس کا بہت بہت شکریہ، اور میری کامیابی بالکل بھی کامیابی نہیں ہو سکتی اگر آپ لوگ نہیں ہوتے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔ اور کہا
کہ इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह सब मिलकर काम करेंगे। केक काटने की रस्म भी अदा की गई। आखिर में मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ खाने का भी एहतमाम किया गया था, जिससे सब ने बहुत लुत्फ उठाया। तकरीब का अख्तिताम तमाम उम्मत मुस्लिमा की सलामती की दुआ से किया गया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करें शुजाबाद से, जहां पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के दफ्तर में मुशावराती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मलिक असगर थईम सदर शुजाबाद ने की, जिसमें 2022 के लिए नई वादी के लिए असगर थईम को बला मुकाबला शुजाबाद सदर मुंतखब कर दिया गया, जबकि राना इकबाल को जनरल सेक्रेटरी और साजिद खान को चेयरमैन मुंतखब किया गया। शुजाबाद पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के दफ्तर में मुशावरती इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत मलिक असगर थईम सदर शुजाबाद ने की, जिसमें 2022 के लिए नई बॉडी के लिए मलिक असगर थईम को बिला मुकाबला शुजाबाद सदर मुंतखब के लिए, जबकि राना इकबाल को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए, साजिद खान को चेयरमैन मुंतखब किया गया, जिसमें सरपरस्त आला इमदाद खान जगवाल, सरपरस्त माहिर अरबाब सियाल एडवोकेट, दिल्ली सदर डॉक्टर इरफान अजीज, जनरल मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी शौकत खान जोया और दीगर सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। तमाम दोस्तों ने मलिक असगर थईम को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। मलिक असगर थईम ने आने वाले तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। और दीगर शहरों की तरह मेरठ में भी यूरिया खाद मिल नायाब हो गई। किसान कमेटी की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की निगरानी किसान कमेटी के सदर समर हैदर जतवई और जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अहमद नवाज ने की। उन्होंने इस मौके पर नारेबाजी भी की और खिताब करते हुए कहा कि खाद नहीं मिलती, अगर किसी को मिलती है तो डीलर 1800 रुपए सरकारी रेट के मुताबिक नहीं देते, अगर मिलती भी है तो 2500 में देते हैं और पानी की भी बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन मुख्तार कार को इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। और सखर में रुकने से असम्बली चांडियो बिरादरान की अबूरी जमानत में नैब अदालत ने 21 जनवरी तक तौसी कर दी। 2 MPA चांडियो बिरादरान की जमानत में तौसी के हवाले से नैब अदालत में समाअत हुई। समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के MA सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो वकील के हमरा पेश हुए। एहतसाब अदालत सखर ने दोनों भाइयों की जमानत में 21 जनवरी तक तौसी करके समाअत मुलतवी कर दी। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर पुलिस का जराइम पेशा नासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अफजल रमाना। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों से जुआरियों समेत नजायज असला मंशियात बरामद होने पर 15 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से 8 किलोग्राम से ज्यादा चर्स शराब, नजायज असला, गोलियां बरामद। मुलजमान में मनसबदार अब्दुल कयूम, इम्तियाज, आसिफ, साजिद, नूर अकबर, मंजूर, जफर, शमशुल हसन, अशरफ, मजहर, कासिम, काशिफ, जुल्फकार, शबाज शामिल हैं। कार्रवाइयां थाना सदर, थाना सिटी, थाना रजवा, भवाना, लंगराना और लालिया के इलाकों में की गई हैं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, चिन्यो। और ननकाना साहब में 25 दिसंबर को क्रिसमस त्यौहार की आमद के चंद रोज पहले तक कई माह से तनख्वाहें न मिलने पर मसीही बिरादरी परेशान होकर रह गई। मायूसी के शिकार और परेशान म्यूनिसिपल कमेटी वारबर्टन के अमला सफाई ने काम छोड़ हड़ताल की और एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए शदीद नारेबाजी भी की। अमला सफाई ने शदीद नारेबाजी करते हुए अकरम मसीह दीगर ने बताया कि कई माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही और घरों में फाकों के डेरे हैं। क्रिसमस जैसे त्यौहार के मौके पर हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हैं, अगर तनख्वाहें ना मिली तो ये क्रिसमस हमारे बच्चे खुशियों की बजाय गमियों में गुजारेंगे। मुजाहिरीन ने बताया कि क्रिसमस के मौके पर अभी तक वो अपने बीवी बच्चों के कपड़े, जूते और दीगर चीज़ों की खरीदारी नहीं कर पाए, जिसके बायस मसीही बरादरी में बेचैनी की फिजा फैल गई है। अमला सफाई के काम छोड़ हड़ताल के बायस शहर में सफाई का निज़ाम भी दरम बरम हो गया। हर तरफ कूड़ा किरकिट के ढेर लगे हुए हैं और दफ्तर शिकायत लेकर आने वाले शहरी भी इस हवाले से बहुत परेशान है। वारबर्टन है जहाँ पर ये रोना धोना पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। लिहाजा मेहरबानी फरमाकर जिला ननकाना DCO और डिप्टी कमिश्नर से हमारी रिक्वेस्ट है, बार बार ये कह रहे हैं कि हमें ये क्रिसमस का तोहफा ये दे रहे हैं यहाँ पर कि ये ले लें, सैलरी आपको नहीं मिलेंगी, जो आप जो मर्जी करते रहता। हमने काम बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमें सैलरियाँ देंगे तो हम काम पर जाएंगे। क्रिसमस का ये तोहफा है कि हमें सैलरी नहीं मिल रही। साडा जो बकाया आजाद वो भी दिता जाए। लिहाजा क्रिसमस साडा सिर ते आया पिया, साडे ਅਸੀਂ बहुत परेशान हाँ। लिहाजा साडियां सैलरियां सानू दित्तियां जान। दे रहे ने कि सैलरी नहीं दे रहे, सानू क्रिसमस का तोहफा ये दे रहे ने, सानू सैलरियां नहीं दे। 2 महीने की सैलरी नहीं देंगे, उतो सानू रट की बत्ती मगर लाया, अज देने सवेरे देने, कोई साढ़े ख्याल असीं नहीं देंगे।
ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ करना ਕੀ है? और प्राइमरी टीचर एसोसिएशन तहसील 7 के सदर मोहम्मद बख्शरिंद की सरबराही में 7 प्राइमरी टीईओ तहसील के असातिज़ा की जानिब से एजुकेशन ऑफिस 7 से लेकर प्रेस 7 क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहरा भी किया गया। इस मौके पर मुजाहरीन ने तलका प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर और इसके स्टाफ के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तलका एजुकेशन ऑफिसर 7 को मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद 7 शरीफ के सैकड़ों स्कूल्स में फर्नीचर की बहुत ज़्यादा किल्लत है। कई स्कूल में फर्नीचर नहीं है। नन्हे तलबात ज़मीन पर बैठ कर पढ़ते हैं, जो कि शर्मनाक अमल है। तलका 7 शरीफ के मेहनती ईमानदार असातिज़ाओं के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। इनके जायज़ मसाइल के लिए इनको तंग किया जा रहा है और रिश्वत तलब की जा रही है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर मेरे 16 मुतालबात हैं। तो पहले तो ये करप्ट टी और एजेंट जो क्लार्क है इनको हटाया जाए। पहला तो मेरा मुतालबा यही है, क्योंकि ये इनके आने की वजह से इनकी सीटों पे ये बैठे हैं। समझो कि हमारी तहसील की जो एजुकेशन है वो ख़त्म हो रही है। सेकेंडरी तालीम को उन लोगों ने मुझे ये यकीन दहानी करवाई है कि मैं आपको फर्नीचर दूंगा, लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि मुझे चार महीने हो गए, लेकिन अभी तक मेरे बच्चे जो तहसील के बच्चे हैं वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं। मेरे टीचर्स जो हैं, जो पढ़ाने वाले, वो टूटी हुई चेयरों पे बैठे हुए हैं। तो मैं CM सिंध को और तालीम मिनिस्टर को, सेक्रेटरी तालीम से अपील करूंगा कि मेहरबानी करके फिलफौर हमें तहसील को फर्नीचर दिया जाए। हम पहले तो आप मीडिया वालों के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें बहुत रिस्पांस दिया है। हमारा पहला मुतालबा तो ये है कि आपको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट जामशोरा में बड़ा तहसील 7 शरीफ है और बहुत उस्ताद सारे भी 7 शरीफ में ही हैं। और यकीन जानो 7 शरीफ के उस्ताद टीचर से इतने सारे मसाइल हैं कि हमें खुद यकीन नहीं आता कि ये हल कैसे होंगे। और बहुत सारे मसाले हैं वो टीचर से। हमारा पहला मुतालबा तो ये है कि प्राइमरी टीओ बैठा है KB मला और उसका जो क्लार्क है आबिद सेंच, उनको फौरन हटाया जाए। हम एजुकेशन मिनिस्टर से, सेक्रेटरी तालीम से, डायरेक्टर हैदराबाद से, DO जामशोरों से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि पहले आप TO प्राइमरी और उसका जो क्लार्क है आबिद सेंच, उसको फौरन हटाया जाए। CM का हल्का है और आप जाके पूरी तहसील में जाके घूम के देखें कि किसी भी स्कूल में फर्नीचर है ही नहीं। जो एहतियाज TO 7 शरीफ के खिलाफ हैं, तो हमारे जो उस्ताद असातिज़ा बिरादरान हैं उनके काम नहीं होते, हर काम के पैसे देने पड़ते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि उस्ताद के जो जायज़ काम है वो फ्री में हो जाए और उस्ताद को परेशान मत करें। फर्नीचर हर स्कूल में नहीं, फर्नीचर की किल्लत है, असातिज़ा की किल्लत है, बायोमेट्रिक का मसला है। ये असातिज़ा की ट्रांसफ़र की जाती है बगैर बायोमेट्रिक के, वो उस्ताद परेशान होते हैं, फिर उनसे पैसे लेते हैं बायोमेट्रिक चेंज कराने के लिए। ये कारोबार चलता है। इसी वजह से तंग आकर हमने, हमारे जो PTLF के सदर है मोहम्मद बख्शरिंद ने ये एहतजाज बुलाया। सादकाबाद के नवाही इलाका रंगपुर सादात के करीब लैंड गैंग के मुसल्ला डाकू के मुबैना फायरिंग से गुलाम हसन जाबहक हो गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। वर्षा का एहतजाज, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। सादकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में गुड़ अरसे दराज से मिठास के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी तारीख भी बहुत पुरानी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम खान से। सादिकाबाद के इलाका अहमदपुर लम्मा में गुड़ अरसा कदीम से मिठास के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उसकी तारीख बहुत पुरानी है, इसलिए आज भी गुड़ एक मौसमी सौगात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ की तैयारी में किसान को इंतहाई कठिन मराल से गुजरकर गुड़ तैयार करना पड़ता है। गुड़ को तैयार करने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें बेलना, बड़ा कड़ा, पीटर इंजन समेत आग जलाना शामिल होता है। भाई हम रस निकालते हैं, रस निकालने के बाद कढ़ा में डालते हैं, कढ़ा में डालने के बाद वो पकता है, जो पानी होता है वो उबल के निकल जाता है। फिर उसको आगे कढ़ा में डालते हैं, उसमें सफाई करते हैं। सफाई के टाइम हम डालते हैं काजबान के बाद फिर उसमें डालता है थोड़ा सा रंग काट डालने के बाद फिर वो पग पर उसको रला के खुश्क करके फिर उसको पेसियाँ बनाते हैं। पेसियाँ बनाने के बाद हम रेडी पर रख देते हैं, फिर बेचते हैं। जबकि गुड़ की तैयारी की इब्तदा गन्ने को सबसे पहले बेलने में से गुजारकर उसका रस निकाला जाता है। फिर उस रस को छानकर एक बड़े लोहे के कड़ाह में डालकर उसके नीचे आग जलाने के बाद रस को अच्छी तरह पकाया जाता है। इसी दौरान इसके अंदर सोडा या रंग काट का इस्तेमाल करके गुड़ को तैयार किया जाता है। गन्ने से लेकर गुड़ बनाने का सफ़र आसान भी नहीं, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि किसानों को गुड़ बनाने के लिए जदीद सहूलियात फराहम करे ताकि चीनी के बुरहान पर भी काबू पाया जा सके।
कैमरामैन टीम के साथ वसीम खान, एन न्यूज़ तहसील रिपोर्टर सादकाबाद। और झूल शहर की आबादी के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से फेज 2 वाटर सप्लाई की यह स्कीम 6 साल कबल शुरू की गई थी, जो ताहाल मुकम्मल ना हो सकी, जिसकी वजह से शहरी खवातीन दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं, जिसके खिलाफ सिंध तरक्याती पसंद पार्टी की जानिब से एहतजाजी धरना भी दिया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि 6 साल कबल महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से फेज 2 के नाम से करोड़ों रुपए की लागत से वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई थी, जो ताहाल मुकम्मल नहीं हुई, जिसकी वजह से शहरियों को पीने के पानी के हसूल के लिए शदीद परेशानी लाहक है। अगर फौरी तौर पर वाटर स्कीम को फाल ना किया गया तो हम रोजाना की बुनियादों पर एहतजाज करेंगे। खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए एन न्यूज़ HD और विजिट करें एन न्यूज़ HD को यूट्यूब और फेसबुक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी।